नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी थोड़ा सा रिवीजन टाइप का होगा। आज हम लोग दक्षिणी शैली और कंपनी शैली को थोड़ा सा रिवीजन टाइप का देखेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे कंपनी शैली में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हैं कंपनी शैली वही पटना वाली शैली होती है, पटना शैली को ही कंपनी शैली कहा जाता है। तो कितने चश्म चेहरे का प्रयोग यहाँ पे हुआ है? 1.5 चश्म चेहरे पे ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है। लॉर्ड मिंटो ने किसने के चित्रों को खरीदा था? तो लॉर्ड मिंटो सबसे ज़्यादा चित्र जो खरीदते हैं वो सेवकराम कलाकार होता है कंपनी शैली का, उसके ज़्यादातर चित्र खरीद लेते हैं। आगे बात करें तो कंपनी शैली के छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसे फिटका कहा जाता है। इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है 8:6 के रेशियो में होता है। कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र कैसे कहलाते हैं? तो मूल रूप से उसका माप जो है 22:16 के आकार में होता है, जबकि छोटे चित्रों का माप 8:6 के आकार में होता है। पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण किस शैली में दिखाई देते हैं? तो पटना शैली के प्राचीनतम उदाहरण जो दिखाई देंगे, सबसे पुराने उदाहरण दिखाई देंगे, वो गांधार शैली में दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय कौन सी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर रही थी? तो जब मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हो रहा था उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना राजनैतिक सफर शुरू कर रही थी। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है कि 18वीं शताब्दी में किन चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी? तो ज़्यादातर ब्रिटिश चित्रकार थे। ब्रिटिश चित्रकारों की संख्या 18वीं शताब्दी के आसपास खूब भरमार हो गई थी, खूब दबा के हो गए थे। आगे बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आप जानते हैं इंग्लैंड वाली कंपनी है, 1600 ईस्वी में एस्टेब्लिश होती है। आगे बढ़ें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय किस मुगल शासक का साम्राज्य रहा है? तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत में जहांगीर का शासन था। जहांगीर यानी मुगल शैली का शासन था, यानी मुगल साम्राज्य स्थापित था। आगे बात करते हैं राय कृष्णदास ने पटना शैली को किस किन नामों से पुकारा है? तो राय कृष्णदास आप जानते हैं कला इतिहासकार, कला समीक्षक, बहुत फेमस नाम होता है। मूल रूप से पटना शैली को ये कंपनी शैली भी नाम देते हैं, फिरंगी शैली भी नाम देते हैं, जॉन शैली भी कहा के पुकारा जाता है। तो कंपनी शैली, फिरंगी शैली मूल रूप से राय कृष्णदास ने पटना शैली को कहा है। आगे बात करें तो कौन सी शैली भारतीय कला के पतन का युग थी? मूल रूप से भारतीय कला के पतन का युग जो कहलाती है वो मूल रूप से कंपनी शैली यानी फिरंगी शैली यानी कि पटना शैली ही रही है। आगे बात करें तो मुर्शिदाबाद के कुछ कलाकार कहाँ से आकर के बस जाते हैं? तो मुर्शिदाबाद में जो कलाकार आते हैं वो पटना से बसते हैं। पटना पटना पटना, याद रखना। आगे बात करते हैं पटना शैली के चित्रकार किस पर चित्र बनाते थे और इन्हें क्या बेचते थे? मूल रूप से क्या बेचते थे? कागज और अभ्रक पर चित्र बनाते थे और मूल रूप से इन्हें पटना के बाजारों में बेच दिया करते थे। कागज और अभ्रक पर चित्र बनाते थे और पटना के बाजारों में इसे सेल किया करते थे। आगे बात करते हैं पटना शैली के किन चित्रकारों को वाराणसी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था? तो लालचंद्र और गोपाल चंद्र आप जानते हैं पटना शैली के बहुत अच्छे चित्रे होते हैं। इनको संरक्षण मूल रूप से ईश्वरी नारायण सिंह के द्वारा दिया जाता है। वाराणसी के राजा होते हैं। आगे पटना शैली की महिला चित्रकार का नाम बताइए? तो सोना और दच्छो बीबी मूल रूप से पटना शैली की महिला चितेरी होती हैं। सोना और दच्छो बीबी, नाम याद रखना, काम आपका बना देगा। नाम अगर याद रखेंगे काम आपका बना देगा। सोना और दच्छो बीबी कहाँ की महिला चितेरी हैं? मूल रूप से पटना शैली की महिला चितेरी मानी जाती है। ये उत्सव चित्रकार कैसे चित्र बनाने में दक्ष थी? ये महिला चित्रकार जो है मूल रूप से कैसे चित्र बनाती थी? तो सोना और दच्छो बीबी उत्सव चित्र को बनाने के लिए जानी जाती हैं। उत्सव यानी हर्षोल्लास, कोई हरदम जो है प्रोग्राम का चित्र हो उसे दर्शाने के लिए जो है सोना और दच्छो बीबी जानी जाती रही। आगे बात करते हैं तो पटना शैली के चित्र के धरातल मूल रूप से किस कागज पर बनते हैं या कैसा कागज प्रयोग किया जाता था धरातल के लिए? तो वसली कागज। वसली कागज होता है जिसमें 4-5 कागज आपस में चिपका दो, वो होता है वसली। थोड़ा सा मोटा हो जाए कागज, वो होता है वसली कागज। तो पटना शैली में मूल रूप से चित्रकार धरातल जो प्रयोग करते थे वसली कागज का प्रयोग किया करते थे। पटना शैली में किन किन चित्रों को चित्रित किया गया है? तो अगर बात करते हैं पटना शैली की तो मछली बेचने वाला, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाला, लोहार वाला, दर्जी, सेविका आदि का जो चित्रण है मूल रूप से पटना शैली, कंपनी शैली या जॉन शैली या मूल रूप से फिरंगी शैली में खूब अच्छे से प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं जापानी मोर किस शैली का है? जापानी मोर मूल रूप से कंपनी शैली का चित्र माना जाता है। जापानी मोर कंपनी शैली यानी पटना शैली का बहुत अच्छा चित्र माना जाता है। इस टाइम डेंगू का कहर है, थोड़ा सा बच बचा के रखिएगा, याद रखना है। आप जानते हैं डेंगू से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक तो आप परेशान हो जाएंगे, दूसरा डॉक्टर भी आपको परेशान करके रखेगा, बहुत सारी कमाइयाँ करेगा आपसे। तो उससे अच्छा है थोड़ा सा बचाव कर लें, बर्ताव कर लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ना हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहेगा।
ठीक है। आगे अगला पॉइंट आता है तैल चित्रण का प्रयोग किस शैली से हुआ है। तो कंपनी शैली में ही तैलीय चित्रण का प्रयोग भी दिखाई देता है। आप जानते हैं सेवकराम, हुल्लासलाल, ये सब बढ़िया चितेरे माने जाते हैं। सेवकराम हो, हुल्लासलाल हो, ईश्वरी प्रसाद हो, ये सब यहीं के चितेरे होते हैं। आगे बात करते हैं तंजौर और मैसूर शैली। तंजौर और मैसूर शैली की अगर बात करते हैं तो तंजौर और मैसूर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी के सभी दक्षिणी शैली के अंतर्गत आ जाते हैं, दक्षिणी के अंतर्गत आते हैं। तंजौर और मैसूर शैली में चित्रकार कहाँ से आए थे, तो राजस्थान से चित्रकार आते हैं, तंजौर और मैसूर शैली में बसते हैं। आगे बात करते हैं तंजौर और मैसूर शैली के चित्रकार किस धर्म के अनुयायी होते हैं। तो आप जानते हैं जब राजस्थान से आएंगे तो वहाँ कृष्णलीला का चित्र ज़्यादा होता है। कृष्णलीला यानी हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म से ज़्यादातर संबंध रखे हैं तंजौर और मैसूर शैली के कलाकार। आगे बात करें तंजौर और मैसूर शैली के किस राज्य की चित्रकला का विकास होता है। तो राजस्थानी चित्रकला का विकास खूब ज़्यादा हुआ है तंजौर और मैसूर शैलियों में। तंजौर और मैसूर शैलियों में किसका विकास हुआ है, जब राजस्थान से चित्रकार जाएंगे तो राजस्थानी शैली का ही विकास होगा। तो राइट आंसर्स अगर मोड़ लो, अगर 4 ऑप्शंस में देता है तो उसमें आपको राइट आंसर्स राजस्थानी चित्रकला लगाना होगा। आगे बात करते हैं तंजौर और मैसूर शैली के कलाकारों की। तो मूल रूप से जय पराजय और विजय मूल रूप से इनके नाम हैं। ये जय पराजय और विजय मूल रूप से कहाँ के चित्रकार हैं, तंजौर और मैसूर शैली के अच्छे चितेरे होते हैं, राजस्थान से आते हैं, यहाँ पे कार्यकारी करते हैं। तंजौर और मैसूर शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला कौन प्रसिद्ध रहा है। तो हाथी दांतों पे जो चित्रकारी होगी मूल रूप से जय पराजय और विजय के ही द्वारा होगी। क्यों, क्योंकि यही तंजौर शैली और मैसूर शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं और राजस्थान से आते हैं, तो हाथी दांत पे मूल रूप से चित्रकारी करते हैं। आगे बात तंजौर और मैसूर शैली की चित्रकारी किस पर की जाती है, हाथी दांतों पर की जाती है। तंजौर और मैसूर शैली में लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती है उस पर किस तरह के रंग प्रयोग होते हैं। तो जो लकड़ी पर चित्रकारी होगी उस पर जल रंग का प्रयोग होगा, जल रंग का प्रयोग मूल रूप से होगा। जय पराजय और विजय कहाँ के अच्छे चितेरे हैं, आप जानते हैं राजस्थानी शैली के अच्छे चितेरे हैं, तंजौर और मैसूर शैली में ये चित्रकारी करते हैं। आगे बात हो रही है कि किन चित्रकारों ने मानवाधिकार चित्र के चित्र तैल रंगों में बनाए थे। तो जय विजय और पराजय के द्वारा मानवाधिकार या फिर मानवाकार चित्र बनाने का काम किया गया है। आगे तंजौर और मैसूर शैली में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए जाते हैं। तो हाथी दांत के फलकों पर मूल रूप से व्यक्ति चित्र का भी काम हुआ है। हाथी दांत के फलक की लंबाई क्या होती है, लगभग 6 इंची हाथी दांत के फलक की लंबाई होती है। अगला पॉइंट आता है कि भारत में ब्रिटिश शाही परिवार का चित्र किसने बनाया था। तो भारत में ब्रिटिश शाही परिवार को चित्रित करने का काम रूसी चित्रकार वेरेस्चागिन का होता है। वेरेस्चागिन मूल रूप से भारत में ब्रिटिश शाही परिवार को चित्रित करने का काम करते हैं। नाम थोड़ा सा जटिल है, याद रखना क्योंकि आपको अपना काम निकालना है, 148 फतेह करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किस भारतीय चित्रकार ने यूरोपियन शैली में अनेक चित्र बनाए। तो अतुल बोस ऐसे हैं जो यूरोपियन शैली में भारतीय चित्र खूब बनाते हैं। तो भारतीय चित्रकार हैं अतुल बोस, बढ़िया से चित्रकारी करते रहे हैं। आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा बात दक्षिणी शैली की हो जाएगी। दक्षिणी शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया था। तो अहमद शाह वली बहमनी जो है मूल रूप से दक्षिणी शैली में कला को थोड़ा सा परिचायक मानता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का जो डाटा होगा वो दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है। दक्षिणी शैली में विजयनगर के राजाओं ने या राजाओं के समसामयिक के सुल्तानों का शासन रहा है। तो विजयनगर आप जानते हैं हरिहर और बुक्का का होता है। हरिहर और बुक्का के समकालीन बहमनी सुल्तान होते हैं, बहमनी सलाह यानी अहमद शाह वली बहमनी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि दक्षिणी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो दक्षिण के मुसलमान साम्राज्य से संबंधित है दक्षिणी शैली। अगला पॉइंट आता है कि दक्षिण का क्षेत्र किस सल्तनत के अधीन था। तो बहमनी सल्तनत के अंतर्गत आता है दक्षिण का क्षेत्र। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा मूल रूप से 1347 ईस्वी में, ये सन याद रखना, 1347 में मूल रूप से बहमनी साम्राज्य स्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। आगे की अगर बात करते हैं तो अगला आता है कि कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियाँ होती हैं। तो कला रचना के क्षेत्र में मूल रूप से जो दक्षिण होगा वहाँ पे 3 शैली होगी, पहला द्रविड़, दूसरा बेसर, तीसरा नागर। तो द्रविड़, बेसर, नागर में मूल रूप से रचना खूब हुआ है दक्षिणी शैलियों में भी। आगे बात करते हैं नागर शैली की ओर किस नाम से जाना जाता है। तो आर्यावर्त शैली को हो या नागर शैली को हो, बात एक ही है, मूल रूप से 3 शैलियाँ होती हैं कला रचना के लिए। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि दक्षिणी शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो जैसे आप कंपनी शैली के अभी देखे थे बहुत सारे कलाकारों के नाम थे, ऐसे दक्षिणी शैली के नाम याद रख लीजिए। मीर हासिम हो गया, रहीम हैदर अली हो गया, इब्राहिम खान मोहम्मद हो गया और तांजाली अली शाह हो गया। तांजाली अली शाह हो गया कहाँ का चितेरा है, दक्षिणी शैली का मुख्य कलाकार है, प्रमुख चितेरा माना जाता है। आगे बात करते हैं अली शाह किस किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो अली शाह का जो संबंध रहा है चित्रण लेखन और काव्य से रहा है। तो चित्रण लेखन और काव्य से मूल रूप से किसका संबंध रहा है, अली शाह का रहा है।
आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है, किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को मूल रूप से अली शाह ने हीरों से सजवाया था, हीरा डायमंड से, याद रखना। अगला पॉइंट आता है कि दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो दक्षिणी शैली पे कौन सी शैली? ईरानी, मुगल और पाश्चात्य प्रभाव खूब ज्यादा हावी होता है, ज्यादा दिखाई देता है। अगला पॉइंट आता है कि चीनी पोर्सलिन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ जाता था, कहाँ लगता था? तो चीनी पोर्सलिन की कलाकृतियों का जो बाजार लगता था वो पेटाबोली में लगता था, पेटाबोली में लगता था। अगला पॉइंट पूछा गया है, पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली के एक चित्र का नाम क्या रहा है? तो पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली का जो चित्र होता है उसका है उद्यान में राजकुमार। उद्यान में राजकुमार पाश्चात्य प्रभाव से थोड़ा सा जो है झुका हुआ है और दक्षिणी शैली का बढ़िया चित्र है उद्यान में राजकुमार। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कौन सी शैली में सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग मूल रूप से दक्षिणी शैली में ही हुआ है। आप जानते हैं दक्षिणी शैली वही है मूल रूप से जहां 1347 ईस्वी में बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य स्थापित किया जाता है। द्रविड़, वेसर और नागर में जहां पे कला में खूब ज्यादा रचनाएं हुई हैं वही है दक्षिणी शैली। अगर बात करें तो कहा जाता है किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया? किताब ए नौरस का परिचय कवि जौहरी ने दिया था। कवि जौहरी ने किताब ए नौरस का परिचय दिया, किताब ए नौरस का परिचय दिया था। आगे बात करते हैं दक्षिणी शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? 5। कौन कौन से? बीदर थे, अहमदनगर था, बिरार था, बीजापुर था और गोलकुंडा था। तो ये पांचों राजवंश मूल रूप से दक्षिणी शैली यानी 16वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास वाला डाटा में आते हैं। आगे बीदर दुर्ग किसने बनवाया? तो बीदर दुर्ग को बनवाने का काम अहमद शाह बली बहमनी का रहा है। बीदर दुर्ग अहमद शाह बली बर्मनी के द्वारा बनवाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि अहमद शाह वली के मकबरे कहाँ पर हैं या मूल रूप से कहाँ से प्रभावित रहे हैं? तो अहमद शाह वली के जो मकबरे हैं मूल रूप से कहाँ के प्रभाव पे बनाए गए हैं? ईरानी प्रभाव इस पे खूब ज़्यादा झलकता है, ईरानी प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। छोटा सा डाटा था, हमें उम्मीद है पसंद आया होगा। अभी मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।